हर कोई बात करता है बेस्ट के बारे में, बीइंग बेस्ट, हैविंग बेस्ट, ट्राइंग बेस्ट। कोई इस बारे में बात नहीं करता कि आपका बेस्ट इतना गुड नहीं होगा तो क्या होगा। आप अपना बेस्ट करके भी अक्सर फेल हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम आएंगे मार्केट के अंदर और हमारे पीछे पैसा आना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमारे पास स्किल्स हैं, क्योंकि हमारे पास एबिलिटीज़ हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं देयर इज़ ऑलवेज समवन बेटर देन अस। हमसे कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर मौजूद है जो कि हमसे ज़्यादा बेटर होता है। हमें लगता है कि हम आएंगे, लोग हमारे पीछे भागना शुरू कर देंगे, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, लोगों को लगेगा कि नहीं यही वो शख्स है जिसके साथ हमने दोस्ती करनी है, इसके अलावा हमने किसी के साथ दोस्ती नहीं करनी। हम ये भूल जाते हैं, हम सब एक कतार में लगे हुए एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। आप जिसको पकड़ना चाहते हैं उसकी कमर है आपकी तरफ और वो जिसको पकड़ना चाहते हैं उसकी कमर उसकी तरफ है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी तरफ लोग रुक कर अपना रुख करते हैं, अपना मुँह करते हैं और उन्हें वो लोग मिल जाते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में ज़्यादातर दो तरह के लोग होते हैं। या तो वो होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि हमने बेस्ट करना है और करते कराते कुछ नहीं है, और दूसरे वो लोग होते हैं ज़्यादातर जो कि गलत कर रहे होते हैं। वो उस उम्र में रिलेशनशिप्स बना रहे होते हैं जिस उम्र में पैसा कमाना चाहिए, और जिस उम्र में पैसे को छोड़कर रिलेशनशिप्स बनाने चाहिए उस उम्र में वो पैसे के पीछे लगे हुए होते हैं। तो फिर आप जब गलत तरीके से क्यों कर रहे हैं, गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ कोई चीज़ कर रहे हैं, तो आप चाहे बेस्ट हो, दी बेस्ट हो, कुछ भी हो, हमें वो चीज़ें अचीव नहीं होती हैं। दूसरी मेन चीज़, ये गलत करने के साथ साथ हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम अपनी एनर्जीज गलत जगह पर गलत चीज़ों के लिए गलत वक्त में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हम तो अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं तो चीज़ें हमारे हक में बेहतर होंगी। और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस अपनी ज़ात से हाई होना शुरू हो जाती हैं तो वहाँ पर ज़िंदगी में मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है अपनी एक्सपेक्टेशंस को सही करने की। हम जो उम्मीद, हम जो तवक्को खुद के साथ लगाते हैं, लोगों के साथ लगाते हैं, इस दुनिया के साथ लगाते हैं, उसको बेहतर करने की, उसको कम करने की। अगर इंसानों के साथ ताल्लुक़ है तो ह्यूमंस के मामले में तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कम से कम होंगी, उतना ज़्यादा आप पुरसुकून और उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी हेल्दी रहेगी। क्योंकि जब हम लोगों के साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, अपनी ज़्यादा तवक्कुआत लगा लेते हैं, तो इंसान की फितरत है, आदत है कि उसने आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतरना। इस दुनिया ने, लोगों ने उस तरह से वर्क नहीं करना जिस तरह से आप चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी ने आपके लिए अक्सर मुकाम पर उस तरह से वर्क नहीं करना जिस तरह से आप चाहते हैं। तो इन एक्सपेक्टेशंस के नतीजे में फिर हम सैड हो जाते हैं, फिर हम एंग्री हो जाते हैं, फिर हमें एंग्जाइटी आ जाती है, फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस हाई हो जाती हैं। तो ह्यूमन के अंदर वो बैटरी जो कि इन इमोशंस के ऊपर काम करती है, जब पॉजिटिव इमोशंस फील करेंगे तो आपकी वो बैटरी रिचार्ज हो जाएगी, आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, एनर्जाइज्ड हो जाएंगे। और जब नेगेटिव इमोशंस को फील करेंगे तो वही आपकी ह्यूमन बैटरी ड्रेन हो जाएगी, खुश्क होना शुरू हो जाएगी। तो इन एक्सपेक्टेशंस के नतीजे में जब नेगेटिव इमोशंस हम फील करते हैं तो हमारी बैटरी आहिस्ता आहिस्ता करके ड्रेन होना शुरू हो जाती है, खुश्क होना शुरू हो जाती है। हम अपनी हेल्दी लाइफ से दूर होते जाते हैं, अपने माइंडसेट से दूर होते जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपने अपनी उम्मीदों को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम से कम करने की कोशिश करनी है। अब हम इन एक्सपेक्टेशंस को कम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, मफरूज़े नहीं बनाने, एज्यूम नहीं करना। क्योंकि हम इंसान पेशगोई में, प्रेडिक्शंस में बहुत ज़्यादा टेरिबल हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं हमारे प्रेडिक्शंस में। हमारी पेशगोइयाँ, हमारी अजम्पशंस सही नहीं होती हैं। कभी भी ये अजम्पशन नहीं बनानी कि आपके काम शुरू कर रहे हैं और वो उसी तरह से जाएगा जिस तरह से आप चाह रहे हैं, आपका नेट रिज़ल्ट वही मिलेगा, या किसी और शख्स ने किया था उसको वो रिज़ल्ट उस तरह से काम करने से मिल गया था तो लाजमी नहीं है आपको भी मिलेगा। और जब हम ये सोच लेते हैं कि ये इस तरह से ही काम होगा, इस तरह से ही होना चाहिए, और उसके बाद जब वो नहीं होता तो हमें धचका लगता है और हमारा फिर सारी की सारी मोटिवेशन ज़ीरो हो जाती है और फिर हम कुछ भी काम करने के काबिल नहीं रहते हैं। तो कुछ भी काम करने से पहले सोचना है, वेट करना है थोड़ा सा कि चीज़ें किस तरह से रुख इख्तियार करती हैं। जब चीज़ें उस तरह चलना शुरू हो जाती हैं तो फिर हम थोड़ा सा एज्यूम भी कर सकते हैं कि हाँ इस तरह से चीज़ हो रही है, अब हम इसके बारे में और मज़ीद क्या कर सकते हैं, इसका ये रिज़ल्ट आएगा। लेकिन चीज़ों के बिल्कुल शुरू होने से पहले कोई भी एजम्पशन, कोई भी प्रेडिक्शन नहीं लगानी आप लोगों ने। दूसरी चीज़ है, लेन देन वाली इस्तिलाहात कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी कि हम किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं वो भी इन द रिटर्न हमारे लिए करेगा। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आपकी ज़ात के साथ मंसूब होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लोग लाजमी नहीं है कि उसका आपको रिटर्न दें। ये दुनिया, ये ज़िंदगी नेमुल बदल नहीं देती आप लोगों को। लोगों को अक्सर फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके लिए दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। वो रियलाइज़ नहीं करते कि आपने उनके लिए कितनी चीज़ें की हैं। वो अगर नहीं कुछ आपको देना चाहते इन द रिटर्न तो वो नहीं देंगे। आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उसी तरह से रिस्पॉन्ड करें जिस तरह से आप चाहते हैं। वो हर किसी की पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर्सनालिटी डिफ़र करती है, मैटर करती है।
तो कभी भी किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं, किसी को फेवर दे रहे हैं, तो फेवर रिटर्न करने की जहनीत के साथ नहीं करना, क्योंकि लोग आपको आपकी वो फेवर रिटर्न नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़ जो इन एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलने की है वो है स्टोइसिज्म का कंसेप्ट, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। वो कहते हैं कि आप किसी भी काम को करने से पहले उसका नेगेटिव केस सिनेरियो इमेजिन कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये चीज़ आपके फेवर में काम नहीं करती है, आपके हक में वर्क नहीं करती है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है। तो जब आप पहले से ही नेगेटिव चीज़ को विजुअलाइज कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि आपके अंदर हिम्मत पैदा हो जाती है कि जब उसका कोई भी नतीजा निकलेगा आप उसके साथ डील कर सकते हैं। फिर आप वहाँ पर रोना पिटना शुरू नहीं कर देते हैं और फिर वहाँ पर आपकी एनर्जीज अचानक से कम नहीं हो जाती, आपको सरप्राइज़ नहीं मिलता कि ये चीज़ कैसे होगी, हमने तो सोचा ही नहीं था। जब अचानक कोई चीज़ आपके साथ होती है तो उसका धचका, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा फील होता है। तो जब पहले से ही आप ऑलरेडी किसी भी केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर होते हैं, किसी भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होते हैं कि ये मस्बत भी हो सकती है आपके हक में, ये मनफी भी हो सकती है, और चीज़ें इसी तरह से वर्क करती हैं। बड़े से बड़े लोगों को भी उठा के देख लें तो हर वक्त हर सिचुएशन उनके फेवर में नहीं होती, बहुत से फेलियर्स भी आते हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं। आप जिस तरह से सोच रहे होते हैं उस तरह से अक्सर चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो ऑलरेडी पहले से ही उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना है कि किसी भी तरह से सिचुएशन जा सकती है। चौथी चीज़ है कि काम करना आपके हाथ में है, आउटकम निकलना आपके हाथ में नहीं है। आप लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए काम करते हैं, आप सारी इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम, अपना पैसा उनके ऊपर लगाते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि इन द रिटर्न वो लोग आपको फेवर करेंगे। वो सिर्फ ये कहकर चले जाएंगे कि उनका दिल नहीं मान रहा, उनके दिल से आवाज़ नहीं आती आपके लिए, वो कुछ भी कहकर आपको रिजेक्ट करके चले जाएंगे। तो काम करना आपके लिए ज़रूरी है, उसका आउटकम क्या निकलेगा वो आपके हाथ में नहीं। आप बहुत हार्डवर्क करते हैं किसी एक बिज़नेस को लेकर, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी फेवर में ना जाए। डिफरेंट रीजंस उसकी हो सकते हैं। हो सकता है आपने जिस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए था आपने उस जगह पर इन्वेस्ट नहीं किया, किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट किया था, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज़ किसी और तरफ थी, या सब कुछ ठीक था फिर भी वो आपके लिए वर्क नहीं की। उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई और ऐसा हो जो 30 साल से उसके पीछे लगा हुआ हो, उसकी आपसे ज़्यादा बेहतर एफर्ट हो, वो आपसे ज़्यादा बेटर शख्स हो, क्योंकि पहले बताया कि देयर इज़ ऑलवेज समवन हु इज़ बेटर देन अस। हमेशा हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर होता है जो कि हमसे बेहतर होता है इस दुनिया के अंदर। तो हम वो वाहिद इकलौते नहीं है कि हमारी स्किल्स, हमारी एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, हर वक्त काम करेंगी। वक्त के साथ साथ चीज़ें हमारे चेंज होती जाती हैं। हम पहले कोई काम करना शुरू करते हैं तो लाजमी नहीं है कि वो हमारी फेवर में होगा। तो कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई नहीं रखना, रियलिटी में रहकर सोचना है। फ़लसफ़ा, शायरी, ये सारी चीज़ें, किताबी बातें सुनने में, समझने में अच्छी हैं, लेकिन रियलिटी वैसी नहीं होती, रियलिटी बहुत हार्श होती है। तो हमेशा याद रखना है कि नतीजा, आउटकम, कॉन्सिक्वेंस आपके हाथ में नहीं है। आप हर सिचुएशन में जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसमें किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं, वो आपके अपने हाथ में। तो अपने रिस्पॉन्ड प्रोसेस को ठीक करना है, अपने रिएक्शन को हमने ठीक करना है और हर चीज़ से सीखने की कोशिश करनी है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। अपने आप के लिए हाई बाउंड्रीज़ को सेट नहीं करना, अपने लिए हाई स्टैंडर्ड्स को सेट नहीं करना, हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखना है। काम ज़्यादा करना है, एक्सपेक्टेशंस को लो रखना है, क्योंकि जब हम अपने एक्सपेक्टेशंस को कम रखते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा लूज़ रखते हैं, इतना टाइट नहीं करते हैं, तो हम उस जर्नी से, हम उस प्रोसेस से भी बहुत सी चीज़ें सीख रहे होते हैं। फिर हमें धचका नहीं लगता और हम वो काम करना, वैसा होना बंद नहीं कर देते हैं। तो ये हमारी पर्सनैलिटी के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर काम करते हैं, कि हम हमेशा अपनी जो तवक्कुआत हैं, लोगों से हों, काम से हों, आपकी अपनी ज़ात से हों, कम रखनी है। लोगों के ऊपर रूल करने की कोशिश नहीं करनी है। लोग उस तरह से काम नहीं करते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।